न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। અગાઉ માર્ચ મહિનામાં બી ડિવિઝન વિસ્તારના ફરિયાદી આદમ વલીભાઈ પટેલ અને તેમના પુત્ર મોહસિન પટેલ સાથે મુંબઈ કોલેજમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં એડમિશન અર્થે ફ્રોડ થયું હતું, જે અંગે ભરૂચ બી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી। બાતમીના આધારે આઈપીસીની કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરતા 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં મેડિકલ કોલેજના ડોક્ટરની સંડોવણી બહાર આવી હતી। 2 આરોપીઓ સાથે પૈસાની છેતરપિંડીમાં બીજા અન્ય પણ આરોપીઓ શામેલ હતા, જે અંગે પૂછપરછ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ માટે આવા ઘણા ગેરકૃત્યો સક્રિય બને છે, તે માટે તેઓ દ્વારા અમુક જૂથ બનાવીને એક રહસ્યમય રચના બનાવવામાં આવે છે, જેમાં તેઓ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં એડમિશન લેવા આવનાર વિદ્યાર્થીઓમાં જેના રેન્ક ઓછા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓની માહિતી કાઢી અને તેમને સંપર્ક કરતા હોય છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી અને તેના વાલી સાથે કોલેજોમાં કાઉન્સિલ બાદ ખાલી પડેલી સીટોનો ગેરકાનૂની રીતે ઉપયોગ કરી લાખોમાં આપે છે, જેમાં હોસ્પિટલોના એકાદ હેડ સાથે પૈસા આપીને હાથ મિલાવવામાં આવે। તેમાં આજરોજ ફરિયાદી આલમ વલીભાઈ પટેલ પાસેથી 43 લાખ રૂપિયાની ગફલત કરી હતી। વાલી પોતાના બાળકના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કંઈ પણ કરતો હોય છે, જેથી તેનો ફાયદો ઉઠાવીને આવા ગેરકાનૂની કૃત્યો કરવા વાલીઓને ઉકસાવવામાં આવે છે, જે અંગે બી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે અને અન્ય ફરાર આરોપીઓની પણ શોધખોળ હાથ ધરી છે। भरूच पुलिस को बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में मार्च में एक सूचना प्राप्त हुई कि बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन विस्तार में रहने वाले आदम वली भाई पटेल, जिनके पुत्र का नाम मोहसिन है, मोहसिन के साथ मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन को लेकर के फ्रॉड हुआ है। यह सूचना मिलते ही बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 406, 420, 120B के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन के द्वारा स्टाफ के द्वारा 2 आरोपियों की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन 2 आरोपियों का नाम है डॉक्टर राकेश वर्मा, जो कि मुंबई के सायण स्थित लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी डीन थे, और दूसरा व्यक्ति है लव कुमार गुप्ता, जिसके द्वारा फरियादी को इस तरह की बहकावे में लेकर के पैसे ट्रांसफ़र कराने का कार्य किया गया। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी तपास और धरपकड़ के प्रयास लगातार जारी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेज की सीटों में एडमिशन को लेकर के इस तरह के विभिन्न गिरोह सक्रिय हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि इस तरह के किसी भी गिरोह के संपर्क में आने पर तुरंत भरूच पुलिस को एवं किसी भी स्थानीय पुलिस को सूचना दें। इनकी मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार थी कि इनके द्वारा पीजी की जो परीक्षा होती है उसमें जिन लोगों की लोअर रैंक आती है उन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, और उसके पश्चात जो सामान्य काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, सीटों की काउंसलिंग, सीटों के आवंटन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद हर कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। उन सीट्स का दुरुपयोग इन असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है। उन सीटों के संबंध में ये अपने टारगेट कैंडिडेट को उकसाते हैं और हॉस्पिटल प्रशासन के भी किसी ओहदेदार व्यक्ति के साथ संलग्न करते हैं। जैसे इस मामले में डॉक्टर राकेश वर्मा, जो कि डेप्यूटी डीन थे, उनसे फरियादी को मिलवाया गया ताकि उसे विश्वास हो जाए कि उसकी सीट इंश्योर हो जाएगी। इस प्रक्रिया में फरियादी ने 43 लाख रुपए, 43 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। इनकी मोडस ऑपरेंडी के दौरान ये जो खाली सीट्स रह जाती हैं उनके संबंध में जो टारगेट कैंडिडेट होते हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि आपको ये खाली सीट्स जो हैं वो हम आवंटित कर देंगे। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इस तरह की किसी भी कॉलेज में सीट आवंटन की इस फर्जी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को इसके बारे में अवगत कराएं और इस तरह की किसी भी जालसाजी में ना फंसें।